बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे एमसीक्यू, अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे जो हम लोग पहले टॉपिक कर चुके हैं उनसे रिलेटेड। ठीक है, देन हम लोग जो है वो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एमसीक्यू हैं उनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। देन आप लोगों ने उसको जो है वो मार्क करना है कि कौन से एमसीक्यू का कौन सा आंसर जो है वो सही है। ठीक है, तो फर्स्ट वन हमारे पास एमसीक्यू है, द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स इन एसआईआर सिस्टम इंटरनेशनल में। हमने कुछ बेस यूनिट्स को देखा था, उनमें एक टेबल था हमारे पास जिसमें हमारे पास कितने टोटल बेस यूनिट्स थे, 7। ठीक है, तो ये 7 है इसका आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ नॉट अ डिराइव्ड यूनिट। तो स्टूडेंट्स, डिराइव्ड यूनिट कौन से थे जिनको हम बेस यूनिट से डिराइव कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो पास्कल, न्यूटन, वाट है, इसको हम जो है प्रेशर किसका यूनिट है, पास्कल किसका यूनिट है, प्रेशर का, न्यूटन फोर्स का, वाट है हमारे पास पावर का। ठीक है, तो किलोग्राम है हमारे पास एक ऐसा यूनिट जो कि बेस यूनिट है। ठीक है, ये डिराइव्ड यूनिट नहीं है। तो बाकी ये तीनों जो हैं वो डिराइव्ड यूनिट्स हैं। तो यहाँ पे उसने कहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ नॉट अ डिराइव्ड यूनिट। तो यहाँ पे हमारे पास जो किलोग्राम है मैस का यूनिट, ये क्या है, डिराइव्ड यूनिट नहीं है, यानी बेस यूनिट है। तो इसका आंसर आ जाएगा किलोग्राम। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर इज मेजर्ड इन। कहते हैं कि हमारे पास जो सब्सटेंस है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसको अगर हम मेजर करना चाह रहे हैं तो किस में करेंगे, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट हमारे पास क्या है, मोल। ठीक है, लास्ट ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, एन इंटरवल ऑफ 200 माइक्रो सेकेंड्स। ठीक है, ये माइक्रो का साइन है इसके साथ। एन इंटरवल ऑफ 200 माइक्रो सेकेंड इज़ इक्विवेलेंट टू, कह रहा है कि 200 माइक्रो सेकेंड का एक इंटरवल है। तो ये नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से किसके इक्वल होगा। तो हम लोगों ने इसको जो है वो सॉल्व भी किया था कि किस तरह से हम ये हमने किया था उसमें प्रीफिक्सेस में। ठीक है, प्रीफिक्सेस में हमने इस तरह से जो कुछ जो है वो टर्म्स को सॉल्व किया था। कुछ जो हमारे पास थी वैल्यूज़ थी, तो 200, 3000 वगैरह, तो उसको हम जो ज़ीरोज़ थे उसको हम 10 की पावर्स में लिख लेते थे। ठीक है, ऐसे ही है ना। तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, ये मैं आपको सॉल्व करके भी बता देती हूँ। ठीक है, ये इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी 200 माइक्रो सेकेंड्स है ना, तो माइक्रो 1 माइक्रो किसके इक्वल था, 10⁻⁻6 की। ठीक है, तो ये आ जाएगा 200 एज इट इज़, और माइक्रो की जगह पे ये मैंने क्या लगा दिया है, 10⁻6। ठीक है, ये 10⁻6 लगा दिया, सेकेंड्स एज इट इज़ आ गया। पर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, नेक्स्ट स्टेप में 2 क्रॉस 10⁻2। ठीक है, 10⁻2 किसको हमने लगाया, ये जो 200 था, यानी 2 के साथ जो 2 जीरोस थे उसको हमने 10⁻2 लिख लिया। नेक्स्ट है 10⁻6, वो एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, हमने 10 की पावर्स को दोनों को आपस में एडअप कर दिया है। ठीक है, एडअप यानी कि -6 तो ऑलरेडी माइनस साइन के साथ था ना, इस वजह से मेरे पास आ जाएगा 2 - 6 सेकेंड्स। ठीक है, तो 2 - 6 क्या हमारे पास आ जाएगा, 2 क्रॉस 10⁻⁻4 सेकेंड्स। तो इस जो एमसीक्यू है इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, सी आ जाएगा इसका आंसर, 2 क्रॉस 10⁻⁻4 सेकेंड्स। ठीक है, इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। 10⁻⁻4 वाला ऑप्शन है सी, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। कह रहे हैं कि इन सब में जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है वो कौन सी है। तो पहली है हमारे पास 0.01 ग्राम, नेक्स्ट है मिलीग्राम में, उसके बाद माइक्रो में है, और सबसे छोटा हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, नैनोग्राम। ठीक है, नैनो पता है हमें पता है कि 10⁻⁻9 है। ठीक है, और ग्राम जो ये तो बड़ा यूनिट है ना। ठीक है, मिली में आ जाएगा 10⁻⁻3, माइक्रो 10⁻⁻6, और नैनो है 10⁻⁻9, यानी ये सबसे जो है वो हमारे पास एक स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है, ये जो दी गई हैं चारों क्वांटिटीज़ उनमें से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 500 नैनोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ मोस्ट सुटेबल टू मेजर द इंटरनल डायामीटर ऑफ अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब का हम इंटरनल डायामीटर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट बेस्ट होगा। तो मीटर रूल से हम एग्जैक्ट जो है उसकी मेजरमेंट नहीं ले सकेंगे।
और वर्नियर कैलिपर्स है, मेजरिंग टेप है, स्क्रू गेज है। तो वर्नियर कैलिपर हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि हमने उसका इंटरनल डायामीटर फाइंड आउट करना है। तो इंटरनल डायामीटर के लिए हमारे पास जो अपर जाज थे उसके थ्रू हम जो है वो इसको इजीली मेजर कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा वर्नियर कैलिपर्स। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो एमसीक्यू है हमारे पास वो है, a student claimed the diameter of a wire as 1.032 centimeter using vernier calipers. Up to what extent do you agree with it? कहते हैं कि एक स्टूडेंट है, उसने वायर का डायमीटर जो है वो वर्नियर कैलिपर को यूज़ कर रहा है, ठीक है। वर्नियर कैलिपर को यूज़ करते हुए एक वायर का जो डायमीटर है उसने कितना बताया है, 1.032, ठीक है, इतने सेंटीमीटर्स में बताया है। तो हम किस जो है वो हमें पता है कि हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर है उसका लीस्ट काउंट क्या है। वर्नियर कैलिपर का हमारे पास जो लीस्ट काउंट है वो है 0.1 मिलीमीटर्स, लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया 1.032 सेंटीमीटर्स। अगर हम सेंटीमीटर में वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट देखते हैं तो वो है 0.01 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ दी गई हैं। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये एग्जैक्ट रीडिंग है, क्योंकि हमारा जो वर्नियर कैलिपर है वो जस्ट डेसिमल पॉइंट के बाद 2 रीडिंग्स एग्जैक्ट जो है वो कैलकुलेट कर सकता है। फर्दर उसकी जो रीडिंग्स होंगी वो हमारे पास जो है वो एग्जैक्ट रीडिंग्स नहीं होंगी, इसलिए इसका ऑप्शन सी आ जाएगा 1.03। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा जो एमसीक्यू नंबर 8 है वो है, अ मेजरिंग सिलेंडर इज़ यूज टू मेजर, ठीक है। मेजरिंग सिलेंडर हम किस लिए यूज़ करते हैं, किसी भी लिक्विड या पाउडर्ड सब्सटेंस के वॉल्यूम को मेजर करने के लिए, ठीक है। या फिर हमने पढ़ा था किसी इरेगुलर शेप सॉलिड को भी हम जो है उसका भी वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। यानी ओवरऑल हम मेजरिंग सिलेंडर को वॉल्यूम मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, वॉल्यूम, ठीक है। स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 9 है, स्टूडेंट नोटेड द थिकनेस ऑफ अ ग्लास शीट यूजिंग अ स्क्रू गेज, ठीक है। एक स्टूडेंट ने स्क्रू गेज यूज़ करते हुए एक ग्लास शीट की जो थिकनेस बताई है वो नोट की है। ऑन द मेन स्केल पे इट रीड्स 3 डिवीजन्स while 8 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद इंडेक्स लाइन। कह रहे हैं कि मेन स्केल की जो रीडिंग उसने नोट की है वो है 3, ठीक है। थर्ड डिवीजन है उसकी जो उसने नोट की है, जबकि जो सर्कुलर स्केल और मेन स्केल की एग्जैक्ट जो आपस में कोइंसाइड कर रही थी वो कौन सी डिवीजन थी, 8th डिवीजन, ठीक है। तो अब हमारे पास कह रहा है कि इसकी थिकनेस क्या होगी। थिकनेस हमने किस तरह से जो है वो लेनी है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो इन दोनों को जब हम आपस में एडअप करेंगे 3 + 0 पॉइंट, ये 8th डिवीजन जो है वो हम कह रहे हैं कि ऑन द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द इंडेक्स लाइन, यानी इंडेक्स लाइन के साथ 8 डिवीजन जो है वो एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है। जब हम 8 डिवीजन देखेंगे उसके बाद हम उसको उसके लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मिलीमीटर में हमारे पास जो स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है वो कितना है, 0.01 मिलीमीटर। तो इसलिए हम 8 × 0.01 जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.08। फिर ये आ जाएगी हमारे पास सर्कुलर स्केल की रीडिंग। देन हम क्या करेंगे, मेन स्केल की रीडिंग और सर्कुलर स्केल दोनों की रीडिंग को आपस में एडअप कर देंगे, ठीक है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.08, ठीक है। बी ऑप्शन 3.08, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है तो वो अभी हमने टॉपिक पढ़ना है सिग्निफिकेंट फिगर वाला। जब हम वो टॉपिक पढ़ लेंगे उसके बाद ये हम इसको सॉल्व कर लेंगे। वैसे इसका आंसर है ऑल द एक्यूरेसी, ये बाद में हम करेंगे। तो नेक्स्ट हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो ये हमने स्टार्ट में ही पढ़ लिया था इस चैप्टर के कि बेस क्वांटिटीज़ कौन सी हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कौन सी हैं। हमने उनकी 3 जो है वो एग्जांपल्स देनी है। तो इसका जो आंसर है वो मैं आपको रिटन फॉर्म में दे देती हूँ जी। तो ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 1.2 का। बेस क्वांटिटीज़, उसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे, बेस क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस, ठीक है। ये हम डेफिनेशंस कर चुके हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। कोई भी 3 एग्जांपल्स आप लोग दे सकते हो 7 एग्जांपल्स में से। नेक्स्ट है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन देंगे
द क्वांटिटीज़ दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। और उसके बाद उसके एग्जांपल्स हैं वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन वगैरह। तो 3 एग्जांपल्स आपने देनी है, कोई भी एग्जांपल्स आप इसमें कोट कर सकते हो। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक द बेस यूनिट्स इन द फॉलोइंग। ठीक है, ये हमारे पास कुछ यूनिट्स दिए गए हैं, इनमें से हमने देखना है कि बेस यूनिट कौन से हैं, उनको हमने अलग करके लिखना है। तो ये जूल, न्यूटन, मोल, मीटर, कूलम, ठीक है, इनमें किलोग्राम, हर्ट्ज, एम्पियर, केल्विन, वाट, ये सारे यूनिट्स दिए गए हैं। इनमें से हमने जो है वो बेस यूनिट्स को अलग करना है, सेपरेट करना है यहाँ से। तो ये नीचे आंसर दिया हुआ है, किलोग्राम, मोल, एम्पियर, मीटर एंड केल्विन आर बेस यूनिट्स। तो ये आपके पास बेस यूनिट्स हैं। ठीक है, आपको इनकी डेफिनेशन वगैरह सब कुछ जो है वो बता दी गई है पहले कुछ लेक्चर्स में कि बेस यूनिट्स क्या होती हैं, डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं। तो आपने जस्ट यहाँ पे उनको जहन में रखते हुए ये बेस यूनिट्स को सेपरेट करके आंसर लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.4 फाइंड द बेस क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो इसमें हमारे पास स्पीड है, वॉल्यूम है, फोर्स, वर्क। कह रहे हैं कि इनमें कौन कौन सी जो है वो बेस क्वांटिटीज़ जो है वो आ रही हैं, इस्तेमाल हो रही हैं। ठीक है, ये जो दिए गए हैं स्पीड है, फाइंड द बेस क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व, इसमें कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज़ जो है वो इन्वॉल्व हो रही हैं। तो फर्स्ट वन है हमारे पास स्पीड। ठीक है, स्पीड हमारे पास क्या होती है, यानी कोई भी डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका इस तरह से आ जाएगा, स्पीड क्या है हमारे पास, v इज़ इक्वल टू एस ओवर टी, यानी कोई डिस्टेंस s क्या है, डिस्टेंस है, t टाइम है। ठीक है, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर, और टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। मीटर का क्या है, किसका यूनिट है, लेंथ का, और सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का। ठीक है, यानी लेंथ और टाइम जो है वो बेस क्वांटिटीज़, लेंथ और टाइम इसमें यूज़ हो रही हैं। ठीक है, ये इन्वॉल्व हैं स्पीड के अंदर, लेंथ और टाइम। तो आप इसको लिख दोगे, ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वैसे ही पता होगा कि कौन कौन सी जो है वो बेस क्वांटिटीज़ में इन्वॉल्व है, तो आप जस्ट लिख दोगे लेंथ एंड टाइम। नेक्स्ट है बी ऑप्शन, बी पार्ट में पूछा है उसने वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम है हमारे पास होती है लेंथ, विथ और ब्रेथ, तीनों लेंथ्स हैं। तो इसका मतलब है जस्ट हमारे पास जो बेस क्वांटिटी इसमें इन्वॉल्व है वो कौन सी है, लेंथ, तो एल लिख दिया। सी ऑप्शन में उसने कहा है फोर्स, यानी फोर्स में कौन कौन सी जो है वो बेस क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हैं। तो फोर्स क्या होती है हमारे पास, मैस मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। तो मैस और इसमें जो है हमारे पास मैस क्या है, इस मैस सॉरी नहीं, फोर्स इज़ इक्वल टू ma है। तो इसलिए एक्सेलरेशन जिस तरह से हम लोगों ने अभी स्पीड को देखा, स्पीड क्या है, कोई डिस्टेंस हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम कवर कर रहे हैं। एक्सेलरेशन में क्या होगा कि हमारी स्पीड जो है वो उसको हम देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उसमें भी हमारे पास लेंथ और टाइम आ जाएगा, और m एज इट इज़, यानी हमारे पास इसकी तीनों जो हैं वो आ जाएंगी, इसी एस, लेंथ और टाइम आ जाएगी इसमें तीनों बेस क्वांटिटीज़। नेक्स्ट डी ऑप्शन है, डी वाला जो क्वेश्चन है उसमें है वर्क उसने दिया हुआ है। तो वर्क में हमारे पास जो है वो एफ डॉट है, यानी फोर्स, और साथ में डिस्प्लेसमेंट आती है हमारे पास। तो डिस्प्लेसमेंट जस्ट उसमें हमारे पास एक डिस्टेंस ही है, वो लेंथ आ जाएगी, और फोर्स का उसी तरह से जैसे ऊपर फोर्स में है तीनों मैस, लेंथ और टाइम, तो इसमें भी मैस, लेंथ और टाइम, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट का भी अगेन लेंथ ही आ जाएगा। यानी इसमें भी जो है वो यही वाली तीनों क्वांटिटीज़ जो है बेस क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हैं, मैस, लेंथ एंड टाइम। ठीक है, तो आपने ये इसका आंसर लिख देना है। ये आपका आंसर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1.4 का, यानी ए में है लेंथ एंड टाइम, वॉल्यूम में लेंथ ओनली, क्योंकि इसमें अभी हमने पिछले पेज पे देखा कि वॉल्यूम में तीनों ही लेंथ्स यूज़ हो देती हैं, लेंथ, वॉल्यूम में लेंथ, विथ और ब्रेथ, तो तीनों लेंथ्स हैं, इसलिए हम कहेंगे कि जस्ट लेंथ ही इसमें जो है वो इन्वॉल्व है। नेक्स्ट है फोर्स, तो फोर्स का भी मैस, लेंथ, टाइम अभी हमने देख लिया कि वो किस तरह से आ रहा है। वर्क का भी मैस, लेंथ एंड टाइम। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों का, और ये हर बच्चा जो है वो कोशिश करेगा। कुछ को बड़े होने का शौक़ होगा तो वो अपनी एज जो 15-16 तक भी ले जाएंगे, और कुछ को जो छोटे होने का शौक़ होगा वो कहेंगे नहीं तो मैं तो अभी 13 ईयर्स की हूँ, मैं 14 ईयर्स की हूँ। ठीक है, वैसे आप लोगों की एज जो है वो मोस्टली बच्चों की 14 ईयर्स होगी। ठीक है, तो ये आप लोगों ने अपनी अपनी एज के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है।
तो ये मैंने 15 इयर्स के अकॉर्डिंग इसको जो है वो यहाँ पे सॉल्व किया है, क्योंकि 9th क्लास की बुक है और 9th क्लास के मोस्टली जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी एज 15 इयर्स ही होती है। ठीक है, तो आप लोगों ने, अगर आपकी एज 13 है, 12 है, जितनी भी आप लोग जो है वो आपको पता है कि मेरी एज इतनी है, उसके अकॉर्डिंग आपने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। ठीक है, तो एज है अगर आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल 15 ईयर्स, ठीक है, 15 ईयर आपकी एज है, तो आपको पता है कि 1 ईयर में कितने डेज़ होते हैं, 365 डेज़। तो हमने ईयर में किस पे चले गए, डेज़ में, क्योंकि हमने साथ मल्टीप्लाई कर दिया 365 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम ईयर से किस में चले गए, डेज़ में। अब हमें पता है कि 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। अब हमने साथ 24 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम डेज से किस में चले गए, आवर्स में चले गए। नेक्स्ट है 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। ठीक है, हमने इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, हम आवर्स से किस में चले गए, मिनट्स में। अब 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, फिर हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम किस में चले गए, सेकंड्स में। और हमसे पूछा क्या गया था, एस्टिमेट योर एज इन सेकंड्स। तो हमने, हमारी एज थी 15 ईयर्स, 365 से मल्टीप्लाई किया तो डेज़ में चले गए, 24 से किया आवर्स में चले गए, 60 से किया मिनट्स में, देन 60 से किया तो हमारी एज जो है वो सेकंड्स में आ गई। अब हमने इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, सारी जो है वो 15, 365, 24, 60 मल्टीप्लाई बाय 60, इन सब को मल्टीप्लाई करके तो हमने अपनी एज जो है वो सेकंड्स में निकाल लेनी है, फाइंड आउट कर लेनी है। अब हम इसको ज़्यादा जो है वो बेस्ट ये है कि हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। ठीक है, आपको साइंटिफिक नोटेशन बहुत अच्छे से बननी चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इसको 4.73 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर देख लेंगे कि हम कितनी जो है वो पॉइंट, डेसिमल पॉइंट को हमने जो है वो मूव करवाया है, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने अपनी एज के अकॉर्डिंग जो है वो इसको ये क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आप सबके लिए। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट रोल एसआई यूनिट्स हैव प्लेड इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। कह रहे कि साइंस की डेवलपमेंट में एसआई यूनिट्स का क्या रोल है, वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स जो बनाए गए हैं वो क्या है, वो रोल प्ले कर रहे हैं। तो इसका आंसर भी ये मैंने लिख दिया है। With the development of science and technology in the field of science, the need of acceptable system of units was felt all over the world, particularly to exchange scientific and technical information. Obvious हमें अपने कंट्री से बाहर अगर किसी के साथ किसी भी जो है वो चीज़ का जो है वो एक्सचेंज करना है एक दूसरे के साथ हमने, तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी कि दोनों ही कंट्रीज़ के अंदर सेम जो है वो यूनिट्स का सिस्टम चल रहा हो। ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम सिस्टम ऑफ यूनिट्स होगा तो एक दूसरे के साथ हम अपनी चीज़ों का जो है वो एक्सचेंज इजीली कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, इट हेल्प्स अस टू अवॉइड डिफ़िकल्टीज़ बाय द यूज़ ऑफ सेम यूनिट्स टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट मैनी थिंग्स। यानी जब हम कुछ चीज़ें अपनी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो इस वक्त हमें एक दूसरे कंट्री के साथ जब एक्सचेंज करते हैं अपनी चीज़ों को, तो उस वक्त जो है ये हमें हेल्प आउट करते हैं, क्योंकि दोनों और सब कंट्रीज़ में सिमिलर यूनिट्स यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन बाय वर्नियर कांस्टेंट। ठीक है, वर्नियर कांस्टेंट क्या है, तो वर्नियर कांस्टेंट बेसिकली वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन भी ये लिख दी है मैंने, द डिफरेंस बिटवीन वन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज कॉल्ड वर्नियर कांस्टेंट और लीस्ट काउंट। तो दोनों अपने मिलीमीटर में और सेंटीमीटर दोनों में इसका लीस्ट काउंट लिख देना है। लीस्ट काउंट है इसका 0.1 मिलीमीटर इज़ इक्वल टू 0 यानी सेंटीमीटर में अगर हम बात करेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस कोई नई चीज़ नहीं है, ये हम लोग 1 बाय 1 एक एक जो है वो टॉपिक को करके आए हैं, इसलिए मैं आप लोगों को ये सारे आज शॉर्ट क्वेश्चंस करवा दूंगी। जो टॉपिक हमारे रह गए हैं वो इंशाल्लाह जब हम टॉपिक कवर करेंगे तो उसके साथ ही हम अपने जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू और प्रॉब्लम्स जो है उनको सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों ने ये शॉर्ट क्वेश्चंस जो है इनको अच्छे तरीके से लर्न करना है, ताकि आपको बाद में जब आप लोगों के टेस्ट वगैरह स्टार्ट हों तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1.9। तो देखते हैं 1.9 क्वेश्चन में, वाई इज़ द यूज़ ऑफ ज़ीरो एरर नेसेसरी इन आ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ये
आपको मैंने बताया था, जब हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं सबसे पहले हमने क्या करना है, उसका ज़ीरो एरर चेक करना है, ताकि हम उसके एरर को रिमूव कर सकें और अपनी एक्यूरेट रीडिंग्स ले सकें। ठीक है, तो इसका आंसर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंस ज़ीरो एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट इफेक्ट ऑल द मेजरमेंट्स, so it must be necessary to take the zero error in any instrument to get the correct value of measurement। यानी हम करेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू लेने के लिए जो है वो ज़ीरो एरर को लेते हैं, उसको जो है वो ऐड करते हैं, उसको रिमूव करते हैं। ज़ीरो एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट इफेक्ट ऑल द मेजरमेंट्स, क्योंकि उसने सारी मेजरमेंट्स ही ख़राब हो जाएंगी अगर उसके अंदर एरर होगा तो। सो इट मस्ट बी नेसेसरी टू टेक द ज़ीरो एरर इन एनी इंस्ट्रूमेंट टू गेट द करेक्ट वैल्यू। ठीक है, किसी भी मेजरमेंट के को एग्जैक्ट या प्रिसाइज मेजरमेंट लेने के लिए हम ये चाह रहे होते हैं कि हमारे पास किसी भी तरह का कोई जो है वो एरर ना आए, ताकि हमारी जो रीडिंग्स हैं, हमारी जो मेजरमेंट्स हैं वो बिल्कुल जो है वो सही रीडिंग्स या मेजरमेंट्स आए। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स स्टॉप वॉच। क्वेश्चन नंबर 1.10, व्हाट इज़ स्टॉप वॉच, व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ अ मैकेनिकल स्टॉप वॉच। ठीक है, what is a stopwatch, what is the least count of a mechanical stopwatch you have used in the laboratories। तो हमारी लेबॉर्ट्री के अंदर जो यूज़ हो रही है वो कौन सी है, स्टॉपवॉच। स्टॉपवॉच इज़ यूज टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। ठीक है, स्टॉपवॉच की डेफिनेशन उसने पहले दे दी है, फिर उसके बाद हमारी जो लैब के अंदर स्टॉपवॉच यूज़ हो रही है उसका लीस्ट काउंट क्या है, 0.1 सेकेंड। ठीक है, आगे है 1.11, वाई डू वी नीड टू मेजर एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। कहता है कि हम क्यों जो है वो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम को जो है वो हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम उसको मेजर करें। तो इसका आंसर है वी नीड टू मेजर एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम इन आर्डर टू गेट मोर प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ अ मेजरमेंट। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला टॉपिक अभी हमने नहीं किया, इसलिए हम इंशाल्लाह जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके साथ ही हम ये जो है वो क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1.12 और 1.13 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के भी टॉपिक से रिलेटेड हैं, वो हम बाद में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।